प्रिय श्रोतागणों, श्री लक्ष्मण प्रसाद निर्द्वंद का सादर प्रणाम अभिवादन स्वीकार करें। देश आज अपना 79th रिपब्लिक डे मना रहा है। आज ही के दिन भारत ने अपना संविधान अंगीकार किया था। प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग। इतने में ही डॉक्टर अंबेडकर ने सारी व्यवस्था को समाहित कर दिया गया है कि ये भारत का संविधान सबके लिए है। न जाति का भेद, न धर्म का भेद, न वर्ण का भेद, न भाषा का भेद, सबके अधिकार सुरक्षित रखता है। आज 26 जनवरी गणतंत्र के दिवस पर मैं आप सभी के समक्ष एक काव्यमय प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो सुनिए। 26 जनवरी आई है, 26 जनवरी आई है, संदेशा हमको लाई है। 26 जनवरी आई है, संदेशा हमको लाई है। आज़ादी की कीमत जानो, आज़ादी की कीमत जानो, प्राणों से प्रिय इसको मानो। पंछी पिंजरे में होता है तो मन ही मन में रोता है। आज़ादी की कीमत वही जानता है जिसने परतंत्रता का कष्ट और दुख भोगा है। प्रिय मित्रगणों, श्रोताओं, इस आज़ादी को हमें अक्षुण्ण रखना है। आज़ादी की कीमत जानो, प्राणों से प्रिय इसको मानो। पंछी पिंजरे में होता है तो मन ही मन में रोता है। उड़ने को पंख फड़फड़ाता, परवशता उसे नभाई है। 26 जनवरी आई है, संदेशा हमको लाई है। आज का दिन है, हम उन अमर शहीदों को याद करें जो ये स्वतंत्रता रूपी महल के नींव के पत्थर बन गए, बुनियाद बन गए, जिसमें आप हम आनंद से रह रहे हैं। यादें उन अमर शहीदों की, यादें उन अमर शहीदों की, गाथा उनके बलिदानों की। यादें उन अमर शहीदों की, गाथा उनके बलिदानों की। हर भारतवासी के मन में विद्युत ज्यों रहती है गन में। यादें उन अमर शहीदों की, गाथा उनके बलिदानों की। हर भारतवासी के मन में विद्युत ज्यों रहती है घन में। कर चले फिदावे अपना तन, दो टूक उन्हें ना मिला कफन। ना झुके कभी आगे बढ़कर, हमारे देश के अमर शहीदों जिनकी वजह से हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। हम निरापद रात में सोते हैं जब हमारे सैनिक सीमा पर अहरनिश जग करके पहरा देते हैं। तो यादें उन अमर शहीदों की, गाथा उनके बलिदानों की। हर भारतवासी के मन में विद्युत ज्यों रहती है घन में। कर चले फिदावे अपना तन, दो टोक उन्हें ना मिला कफन। ना झुके कभी आगे बढ़कर, सीने पर गोली खाई है। 26 जनवरी आई है, संदेशा हमको लाई है। अब हम सावधान करना चाहते हैं
इस भारत के रिपब्लिक के, जिनकी वजह से रिपब्लिक कहलाता है जनगण के लिए, कि सचेत हो जाइए। आज जो प्रहरी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो प्रहरी ही हमारे अंदर अंदर हमको खोखला कर रहे हैं। उनको पहचान करनी है। यदि प्रहरी ही सो जाएंगे, यदि प्रहरी ही सो जाएंगे, ठग दूत देश भग जाएंगे। यदि प्रहरी ही सो जाएंगे, ठग लूट देश भग जाएंगे। नफरत की आग लगाएंगे, आपस में हमें लड़ाएंगे। हमें बच के रहना है। धर्म को जात पर आधार पर हमें कोई संघर्ष नहीं करना है, आपस में मेल जोल करके रहना है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जनतंत्र के लिए जो आवश्यक बताया था, लिबर्टी, इक्वालिटी, उसके साथ साथ फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, अगर ये नहीं है, लोकतंत्र का कोई माने नहीं। यदि प्रहरी ही सो जाएंगे, ठग लूट देश भग जाएंगे। नफरत की आग लगाएंगे, आपस में हमें लड़ाएंगे। भाई का भाई खून करे। अरे इसी देश में रहने वाले हैं। भाई का भाई खून करे क्यों, इस पर जरा विचार करें। मिलजुल करके रहना सीखो, इसमें ही सदा भलाई है। 26 जनवरी आई है, संदेशा हमको लाई है। अब स्वतंत्रता के प्रति कुछ हमारे कर्तव्य हैं। वो कर्तव्य ये हैं कि हमारे संविधान में वर्णित है कि जो व्यक्ति जहाँ पर है, उसकी जो स्थिति है, जो बताया गया संविधान में लिखा हुआ है, वो अपने कर्तव्यों का पालन करे। हर व्यक्ति जहाँ पर स्थित है, हर व्यक्ति जहाँ पर स्थित है, उसके कर्तव्य सुनिश्चित हैं। जड़ खोद रहे भ्रष्टाचारी है, यही देश की लाचारी। उपलब्ध सभी को हो समान, रोटी कपड़ा या हो मकान। आज हम को थोड़ा सा अंतर्मन वर्तमान परिस्थितियों को देखकर उद्वेलित हो उठता है कि हमारे संविधान में जो वर्णित है, लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और स्वतंत्र प्रेस, क्या ये स्वतंत्र हैं? प्रश्न चिन्ह है। उत्तर ढूंढना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को ये समझना होगा, क्या हमारे जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, वो जनतंत्र के लिए, उसकी मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति जहाँ पर स्थित है, उसके कर्तव्य सुनिश्चित हैं। जड़ खोद रहे भ्रष्टाचारी है, यही देश की लाचारी। उपलब्ध सभी को हो समान, रोटी कपड़ा या हो मकान। कुछ लोग फिरें नंगे भूखे, कुछ काटे दूध मलाई है। राजा 26 जनवरी आई है, संदेशा हमको लाई है। आज देश की सारी संपदा पूंजीपतियों की झोली में डाली जा रही है। हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि एक हथेली फैलाएगा और दूसरा उसमें कुछ डालेगा, तभी उसके हाथ में कुछ आएगा। हर व्यक्ति जहाँ पर स्थित है, उसके कर्तव्य सुनिश्चित हैं। जड़ खोद रहे भ्रष्टाचारी है, यही देश की लाचारी। उपलब्ध सभी को हो समान, रोटी कपड़ा या हो मकान।
कुछ लोग फिरें नंगे भूखे, कुछ काटे दूध मलाई है। 26 जनवरी आई है, संदेशा हमको लाई है। हमारे महापुरुषों ने आदर्श स्थापित किया है। इस देश की एक रखने के लिए उन्होंने प्राणों की अपनी आहुति दी। और निर्द्वंद का यही कहना है कि समता ममता और करुणा का, समता ममता और करुणा का है सार यही सब धर्मों का। समता ममता और करुणा का है सार यही सब धर्मों का। फिर उत्तर क्या और दक्षिण क्या, हिंदू मुस्लिम में भेद है क्या। ये राजनीति, ये सियासत हमें आपस में लड़ाती है, एक नहीं रहने देती। इनकी पहचान करनी होगी। हम जहाँ पर हैं, हमारे अगल बगल जो भी चाहे धर्म या जाति का हो, हमें मिलजुल कर रहना है। लोग भाषण देकर चले जाएंगे, लेकिन हमको यही रहना है। इस बात को अपने अंतर्मन में बैठालना होगा। समता ममता और करुणा का, समता ममता और करुणा का है सार यही सब धर्मों का। उत्तर क्या और दक्षिण क्या, हिंदू मुस्लिम में भेद है क्या। फिर मंदिर क्या और मस्जिद क्या। भारत है सबका सब इसके। संविधान ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। भारत है सबका सब इसके, क्यों भला नहीं इसको समझ सके। भारत है सबका सब इसके, क्यों भला नहीं इसको समझ सके। हिंदू मुस्लिम और सिख सभी आपस में भाई भाई हैं। 26 जनवरी आई है, संदेशा हमको लाई है। समता ममता और करुणा का है सार यही सब धर्मों का। फिर उत्तर क्या फिर दक्षिण क्या, हिंदू मुस्लिम में भेद है क्या। फिर मंदिर क्या और मस्जिद क्या। भारत है सबका सब इसके, क्यों भला न जिसको समझ सके। हिंदू मुस्लिम और सिख सभी आपस में भाई भाई हैं। 26 जनवरी आई, संदेशा हमको लाई है। 26 जनवरी आई है, संदेशा हमको लाई है।